Hello students, I am Parul Singhal. Today in this video we will discuss about periodic classification of elements. How to find out period, block and group of the elements in the periodic table. So let's start the video. Students, to find group, period and block, we are having some formulas. Let's see the formulas. Formula number 1, prediction of period. आप पीरियड को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे? सो पीरियड नंबर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर इक्वल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन के, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर चेक करोगे, परमाणु क्रमांक, देन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, और उसमें चेक करोगे कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है. अगर किसी तत्व में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू 3 है यानी वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है. इस तरह से हम पीरियड निकालेंगे. सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक. आप ब्लॉक कैसे निकालोगे? पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी एंड एफ. तो ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे? द ऑर्बिटल आउट ऑफ एस, पी, डी एंड एफ which receives the last electron represent the block of an element. यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में गया है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है तो एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा. और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एफ ब्लॉक में जाता है तो आपका जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा. इस तरह से हम निकालेंगे अपना ब्लॉक, ठीक है, वेरी इजी. जब मैं आपको करके बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से. नेक्स्ट, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप. अब आप ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप निकालने के लिए हमें ब्लॉक की हेल्प चाहिए, ठीक है. इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक. यानी अगर आपने एलिमेंट का ब्लॉक निकाल लिया, पहले तो आप ब्लॉक निकाल लोगे, ठीक है, इस तरह से. फिर ब्लॉक निकालने के बाद आप क्या निकालोगे? ग्रुप. तो ग्रुप निकालने के लिए हमें ब्लॉक की हेल्प चाहिए, ठीक है. सपोज जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब आपको अगर ग्रुप निकालना है तो ग्रुप निकालने के लिए एस, पी, डी, एफ चारों ही ब्लॉक के तत्वों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट ग्रुप देन वी आर हैविंग डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे 4s ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी एस ब्लॉक का अगर कोई तत्व है उसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप होगा. सपोज कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, उसके आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 2. तो उसका ग्रुप कितना हो जाएगा? 2. यानी वो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करेगा. सेकंड, 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की. यानी अगर कोई तत्व हमारा पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? सो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है. ऊपर क्या था? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नीचे हमने क्या किया है? पी ब्लॉक में 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमें क्या ऐड करना है? 10. इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? ग्रुप आ जाएगा. किसके लिए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. सपोज किसी पी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए मैंने? 4. तो 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14. ऐसे हो जाएगा, ठीक है. आपको थोड़ा और क्लियर होगा अच्छे से जब मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगी. अभी आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, उनको समझ लो. नेक्स्ट, 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं. ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबशेल. अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखना. आपको 2 चीजें ऐड करनी है. पहला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल, ठीक है. आपके पास एक n-1 डी सबशेल होगा तो उस
n-1 डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलोगे, प्लस उसमें ऐड करोगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सब शेल। ns सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, और n-1 डी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये n-1 डी सब शेल, ns सब शेल आपको क्लियर होगा जब मैं आपको एग्जांपल लेके एलिमेंट का तब बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सब शेल। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स, अगर आपको थोड़ा और इजी वे में समझना है तो सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू आउटर मोस्ट सब शेल। थोड़ा इजी वे में क्या है, आपको क्या देखना है, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है, एडिशन करना है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, इन टू आउटर मोस्ट सब शेल, जो दो सबसे बाहर वाले सब शेल है, दो सबसे बाहर वाले सब शेल के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है, तो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। एक फॉर्मूला ये भी है तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, आपको जो इजी लगे वही आप यूज कर लीजिए। ठीक है, मैं जब करके बताऊंगी तो दोनों ही हेल्प से बताऊंगी मैं आपको करके। नेक्स्ट, 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 3 ऑलवेज। अगर कोई तत्व एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 होगा, ये चीज फिक्स है एकदम। ठीक है, तो इसको याद कर लेना आप कि अगर कोई तत्व एफ ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा कितना रहेगा, 3। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉर्मूलाज टू प्रिडिक्ट पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। अब मैं आपको एक एक करके कुछ एग्जांपल्स दूंगी, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एंड एफ ब्लॉक के। इन फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे इनको निकालोगे, लेट्स सी। सो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको एस ब्लॉक के एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम। Na का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है, 11। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकालने हैं तो पहला काम क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक देखिए और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर 11 है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब अगर आपको ये समझना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप उस वीडियो की हेल्प से सीख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। इट्स वेरी इजी, आप उस वीडियो को देखिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। 11 का हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमने क्या लिखा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो 11 है, तो आपको ये जो पावर है, पावर मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनको चेक करना है। जब ये हमारा 11 हो जाएगा तब हमें स्टॉप कर देना है। 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। ठीक है, इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। Na का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हमें निकालना है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। 3 चीजें हमें निकालनी है, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीरियड के लिए, पीरियड नंबर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और यू कैन से लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सब n की वैल्यूज हैं, 1 2 3। ये किसकी वैल्यूज है, n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। बट हमें क्या चेक करना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 1 2 3, 3 है ना। n की जो लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वो क्या है, 3। तो पीरियड हमारा कितना हो गया, 3। पीरियड कितना हो गया, 3। यानी ये जो Na है, सोडियम है, ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक। अब ब्लॉक हमें कैसे निकालना है, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा या जिस भी ब्लॉक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा। देखिए यहाँ पर जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, वो हमारा कौन से ब्लॉक में गया, एस ब्लॉक में। 11वां इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में। यानी ये जो हमारा सोडियम है, तत्व है, ये हमारा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट,
ग्रुप। अब हमें निकालना है ग्रुप। फॉर एस ग्रुप एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एस ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर हमारा क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज वैलेंस शेल, है ना। ये 3s क्या है? ये हमारा सबसे बाहर वाला शेल है। वैलेंस शेल नहीं, सबसे बाहर वाला शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 1। ग्रुप कितना हो जाएगा? 1। यानी ये सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। 11Na जो हमारा तत्व है सोडियम, ये पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में है, एस ब्लॉक में है और फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है। बहुत इजी निकालना, बहुत ध्यान से देखना, समझना, फॉर्मूला याद करना, तो आपको बहुत इजी होगा पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकालना। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ एस ब्लॉक का ही, ताकि आपको थोड़ा और इजी क्लियर हो। लाइक हमारा कैल्शियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Ca का 20 होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. This is the electronic configuration of Ca, atomic number 20. 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। इस तरह से हमने क्या करा? सबसे पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला शेल है दैट इज 4s। ठीक है। हमें निकालना है पीरियड। पीरियड नंबर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। ये सब क्या है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपको लार्जेस्ट वैल्यू चेक करनी है, वो कितनी है? 4। तो पीरियड हमारा आ गया 4। 1 2 3 4 में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4, यानी कैल्शियम हमारा 4th पीरियड का एलिमेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक। ब्लॉक के लिए रूल क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा वो उसी सब शेल, उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यहाँ पर जो हमारा 20वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में, है ना। 20वां जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में। यानी जो हमारा कैल्शियम है ये एस ब्लॉक का तत्व है। वेरी इजी। कौन से ब्लॉक का हो गया? एस ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप की। एज यूजुअल ग्रुप फॉर एस ग्रुप एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? 2। कितने हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप हो जाएगा 2, यानी ये सेकेंड ग्रुप का तत्व है। ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो पीरियड हमारा हो गया 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब क्योंकि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, यानी ग्रुप हो गया हमारा 2। इस तरह से आप स्टूडेंट्स एस ब्लॉक के तत्वों के लिए पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपने जो एग्जांपल देखे वो एस ब्लॉक के थे। लेट्स डिस्कस अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 यानी पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक का एग्जांपल हम ले रहे हैं 8O। O यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर 8। सबसे पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 2 4, 4 और 4 8। इस तरह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है। सबसे पहले पीरियड, एज यूजुअल रूल विल बी सेम। पीरियड नंबर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। ठीक है ना। 1 और 2 दो शेल है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? एन की 2 हो गई। पीरियड हो गया हमारा 2, यानी ऑक्सीजन हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे निकालोगे? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 8वां इलेक्ट्रॉन
कौन से ब्लॉक में जा रहा है? पी ब्लॉक में। यानी जो हमारा ऑक्सीजन है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रुप। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला था पी ब्लॉक के तत्व का ग्रुप निकालने के लिए। तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल कौन सा है? 2 वाला है ना। यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 6, 2 प्लस 4। ये जो 2 वाला है ये हमारा वैलेंस शेल है ना। देखो अगर आप इसे KLMN की फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 4 और 2 6, ऐसे लिखोगे। इफ यू वांट टू राइट इट इन KLMN फॉर्म तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में S और P दोनों की काउंट करोगे 2 और 4 6 है ना। तो यानी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, सो 10 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। यानी ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप का। ठीक है, इस तरह से हमने ऑक्सीजन का पीरियड निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया और ग्रुप निकाल लिया। ठीक है, मैं आपको पी ब्लॉक का एक और एग्जांपल दे रही हूं ताकि आपको पी ब्लॉक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। लाइक सल्फर S, एटॉमिक नंबर 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये रहेगा 16 है ना। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की। पीरियड नंबर इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 3। तो पीरियड नंबर हो गया 3, यानी सल्फर हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब आते हैं ब्लॉक की बात। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है 16th इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है? पी ब्लॉक में, है ना। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। अब निकालेंगे ग्रुप। ग्रुप का फॉर्मूला मैंने फिर से ऊपर लिखा है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 प्लस वैलेंस शेल कौन सा है? 3s 3p वाला, है ना। KLMN की फॉर्म में 2 8 6, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 6 और 2 8, तीसरे वाले में 4 और 2 6। ठीक है, KLM। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। जो 3 वाला है वो बाहर वाला शेल है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 10 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। ठीक है, यानी जो हमारा सल्फर है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप का। ठीक है, इस तरह से हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकाल लिया है। सल्फर हमारा थर्ड पीरियड में है, n की लार्जेस्ट वैल्यू 3 है, 3 आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी ब्लॉक में जा रहा है तो ये ब्लॉक हो गया P। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 प्लस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6, तो ग्रुप हमारा आ गया 16। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पीरियड, block and the group of the p block elements. Now next we will discuss about for d block elements. d block के एलिमेंट्स के लिए पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकालोगे? ओके, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल 26 Fe। Fe यानी आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक 26। सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। काउंट कर लेते हैं। 26 होना चाहिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 एंड देन 6 18
20 और 6 26। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब सबसे पहले क्या निकालोगे? पीरियड। पीरियड सबसे सिंपल है, हमें आपको क्या करना है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है? प्रिंसिपल काउंटर नंबर, उसका लार्जेस्ट वैल्यू देखना है। क्या देखना है? लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 4। अब आप ये मत देखना लास्ट में 3D आ रहा है, ठीक है, तो 3D नहीं देखना हमें क्या देखना है? पीरियड नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। क्या है यहाँ पर? 4। यानी आयरन कौन से पीरियड में होगा? 4th पीरियड में। कौन से पीरियड में होगा? 4th पीरियड में। ठीक है, अब निकालते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में निकालना बहुत सिंपल है, सबसे इजी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो किसमें गया है? डी ब्लॉक में। दिखाई दे रहा ना 3d6, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया? डी ब्लॉक में, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी। अब निकालेंगे हम ग्रुप। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपने ब्लॉक निकाल लिया डी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबशेल। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अगर आपको डी ब्लॉक के तत्वों के लिए ग्रुप निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबशेल। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो n-1 d सबशेल, n-1 4 - 1, ठीक है, इक्वल्स टू 3, यानी 3d सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 6 प्लस ns सबशेल। ns सबशेल कौन सा है? ये वाला है ना। n की वैल्यू क्या है? 4 और ये है s, तो ns सबशेल ये हो गया। ns सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 6 + 2 इक्वल्स टू 8, यानी जो आयरन है वो कौन से ग्रुप में है? 8 ग्रुप में है। आयरन कौन से ग्रुप में है? 8 ग्रुप में। ठीक है, फिर से समझ लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबशेल। आपको पहले क्या करना है? n-1 d सबशेल फाइंड आउट करना है और ns सबशेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4। n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4, तो यानी ns सबशेल कौन सा हो गया? ये वाला 4s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। n-1 d सबशेल, n क्या है? 4, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। 3d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, तो 6 + 2 इक्वल्स टू 8, यानी आयरन हमारा 8 ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा मैंने एक चीज और लिखी थी सिंपल वे में, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 आउटर मोस्ट सबशेल। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला हार्ड लगता है तो इसका एक और तरीका है निकालने का। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? 2 आउटर मोस्ट सबशेल, जो बाहर वाले, जो 2 सबसे बाहर वाले सबशेल हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो तो इजी है, जो 2 सबसे बाहर वाले सबशेल हैं वो ये हैं, ये तो आप सब देख सकते हैं। आपके लिए ये फाइंड आउट करना सबसे इजी है, क्योंकि फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आउटर मोस्ट 2 सबशेल आर दीज 4s एंड 3d। ठीक है ना। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है, यानी 2 + 6 इक्वल्स टू 8, है ना, सिंपल। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये सिंपल लगता है, और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला सिंपल लगता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका जो ग्रुप निकलेगा वो सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या इजी है, आप उसको यूज कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि मैं डी ब्लॉक का ही दे दूं आपको, ताकि डी ब्लॉक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। 29 Cu
29 CU। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ठीक है, 29 है, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 6 18 और 2 20 और 9 29। In this way we have wrote the electronic configuration of Cu यानी कॉपर। सबसे पहले पीरियड, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, कितनी है n की लार्जेस्ट वैल्यू 4, तो पीरियड नंबर हो गया 4, यानी कॉपर हमारा 4 पीरियड से बिलोंग करता है। ब्लॉक वेरी इजी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाएगा वो उसका एलिमेंट होगा। यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया है, तो ब्लॉक हो गया हमारा डी। अब निकाल लेंगे ग्रुप, आपने ऊपर समझ लिया है, बहुत इजी है निकालना, है ना। सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू आउटर मोस्ट सबशेल। दो आउटर मोस्ट सबशेल कौन से हैं, 4s एंड 3d। दीज आर द 2 आउटर मोस्ट सबशेल। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2, 3d में 9, तो 2 + 9 इक्वल्स टू 11, यानी जो हमारा कॉपर है ये 11 ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 4, एक तो हमें देखना है 4s सबशेल, है ना, और एक n-1d यानी 4 - 1 इक्वल्स टू 3d। तो 4s और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2 है, 3d में 9 है, तो 2 + 9 इक्वल्स टू 11। इट मीन्स कॉपर हमारा 4th पीरियड में है, डी ब्लॉक में है और ग्रुप 11 में है। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले से क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं 67HO। एफ ब्लॉक के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 67HO। HO होता है ऑफनियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 67। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s, 4d10, 5p6, 6s2। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 2 20 30 36 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56। हमारा कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर कितना है 67। लास्ट में हमारा आ जाएगा 4f11, ठीक है, कितना जाएगा 4f11। इस तरह से हमने हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, ठीक है। अब क्या निकालोगे, पीरियड। पीरियड नंबर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 6। आप यहां पर देख रहे हो n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 6, तो पीरियड नंबर हो गया 6। यानी जो हमारा हॉफनियम है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है 6 पीरियड का। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एफ ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया हमारा एफ, सिंपल। और मैंने आपको बताया था एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप हमेशा होगा 3। ये बात एकदम फिक्स है, ठीक है, ये एकदम फिक्स है, इसको आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप हमारा हमेशा कितना होगा 3। यानी जो हमारा ऑफनियम है ये 6 पीरियड में है, एफ ब्लॉक में है और 3rd ग्रुप में है, ठीक है। इस तरह से आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में कुछ नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस यानी निष्क्रिय तत्वों का भी एग्जांपल दे देती हूँ, आपको उनका भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8,
नोबल गैसेस हमें लेनी है। आपको पता है 6 नोबल गैसेस होती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 नोबल गैसेस हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, निष्क्रिय तत्व। ठीक है, मैं एग्जांपल आपका दे रही हूं नियॉन का, Ne। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2 और 2 4 और 6 10। एंड स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट जितने भी हमारे नॉर्मल गैसेस हैं एक्सेप्ट हीलियम, उन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। यानी इनका जो बाहर वाला शेल है वो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीटली फिल्ड होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं ना ही एक्सेप्टेशन करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 2। तो यानी पीरियड नंबर हो गया सेकेंड। इट मीन्स नियॉन कौन से पीरियड में है? आवर सारणी में सेकेंड पीरियड में है। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है पी ब्लॉक में। इट मीन्स ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे लास्ट में ग्रुप। अब क्योंकि पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के लिए रूल क्या था? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्लस वैलेंस शेल कौन सा है? 2s 2p वाला। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 और 6। 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। यानी नियॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया? 18। और आपको ये बात याद भी रखनी है और सबको अच्छे से पता भी है कि जितने भी नॉर्मल गैसेस हैं वो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में हैं सारे। 18 ग्रुप जो है वो सबसे लास्ट का ग्रुप है और उस लास्ट के ग्रुप में सारे हमारे नॉर्मल गैस हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया हमने। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 प्लस वैलेंस शेल में 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। ठीक है, इस तरह से नियॉन सेकंड पीरियड में है, पी ब्लॉक में है और 18th ग्रुप में है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ नॉर्मल गैस का, आर्गन 18Ar। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ऐड कर लीजिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है पीरियड। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3, तो पीरियड नंबर हो गया 3। अब निकालते हैं ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ब्लॉक में जा रहा है? पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट में ग्रुप। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 2 और 6, तो 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। यानी कौन से ग्रुप में है? 18 ग्रुप में। ठीक है, इस तरह से आर्गन थर्ड पीरियड में है, पी ब्लॉक में है और 18th ग्रुप में है। ठीक है, एंड ये बात कंफर्म भी है कि जितने भी नॉर्मल गैसेस हैं वो हमारे आवर्त सारणी के लास्ट वाले ग्रुप यानी 18 ग्रुप में है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7th पीरियड में 7th पीरियड है। ठीक है, एंड जो हमारे नॉर्मल गैसेस हैं दीज वो सारे 18 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सबसे लास्ट वाले ग्रुप को। निकाल भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड आउट द पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स।